ॐ नन्दीश्वराय नमः। द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शनम। भक्तों, द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन और कथा के क्रम में आज मैं आपको श्री भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा संक्षिप्त में बता रही हूँ। यह ज्योतिर्लिंग गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिवपुराण में कथा विस्तृत रूप से दी गई है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। यह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उसे ये सारी बातें बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर के वह महाबली राक्षस अत्यंत दुखी हुआ और क्रोधित हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी की उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सभी देवताओं को वहाँ से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। उसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त किया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने काम रूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों और अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोकों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। उसके अत्याचार से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को कोई धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि के सारे काम एकदम रुक गए। उसके अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान की शरण में गए। उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी ये प्रार्थना सुन करके भगवान शिव बोले, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूँगा। उसने मेरे प्रिय भक्त काम रूप नरेश सुदक्षिण को भी अपने सेवकों के सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकेगा। भगवान शिव से यह आश्वासन पा करके ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। इधर वह राक्षस भीम के बंदीगृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रख करके पूजा अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख करके क्रोध से भरा हुआ राक्षस भीम अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार करने के लिए दौड़ा, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से नहीं हो पाया। उसके भीतर से साक्षात भूतवान शिव भोलेनाथ वहाँ पर प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जला दिया, भस्म कर दिया। भगवान शिव जी का यह अद्भुत कृत्य देख करके सारे ऋषि मुनि और देवगण वहाँ पर एकत्रित हुए, उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप लोक कल्याण के लिए अब सदा के लिए यहीं पर निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने उन सब की ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहाँ पर वह ज्योतिर्लिंग के रूप में
सदा के लिए निवास करने लगे। उनकी यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। शिवपुराण में यह विस्तार पूर्वक कथा दी गई है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इसके दर्शन का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहाँ पर आकर के पूर्ण हो जाती है। ओम भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। हर हर महादेव शंभु। शिव बोल शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। शंकर शंभु शिव शिव बोल, शिव बोल शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। शंकर शंभु शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। शंकर शंभु शिव शिव बोल, शिव बोल शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। शंकर शंभु शिव शिव बोल, शंकर शंभु शिव शिव बोल। ओम नमः शिवाय। ओम भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। जय प्रभु, जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु।